हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन क्या है या कैसे कार्य करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, G20 शिखर सम्मेलन में कितने देश आते हैं, G20 शिखर सम्मेलन का 17वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, 18वां कहाँ पर होने वाला है। तमाम ऐसे क्वेश्चन के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग G20 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि G20 में कैसे देश आते हैं। तो G20 में दोस्तों 20 देशों का समावेश होता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की एक समूह है। दोस्तों इसकी स्थापना कब और कैसे हुई थी? इसकी स्थापना दोस्तों 1999 ईस्वी में हुई थी, जब 1999 ईस्वी में एशियाई देशों में जब वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था, तब जाकर के G20 देशों का मिला करके एक आर्थिक मंच बना था। इसमें G20 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का एक संयुक्त मंच है साथियों, जिसमें तमाम देश आते हैं, जिसमें जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी है, भारत है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ इत्यादि देश आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन क्या होता है। G20 शिखर सम्मेलन जो होता है वो दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेता हर साल संयुक्त मंच पर मुलाकात करते हैं। दोस्तों जितने भी G20 देश हैं उन सभी के शीर्ष नेता जो होते हैं हर साल एक मंच पर आकर के मुलाकात करते हैं। मुलाकात में वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब क्या दोस्तों? जैसे ये G20 जो कंट्री होती है, ये सभी मिलकर एक हमारे पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को एक कहा जाए तो रोड मैप तैयार करते हैं साथियों। क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि ये G20 में शामिल सभी देश पूरे वैश्विक देशों का कम से कम सकल घरेलू उत्पाद का 85% योगदान देते हैं। यानी पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था होती है उन सभी अर्थव्यवस्था का 85% G20 कंट्रियाँ फीसदी योगदान देती हैं। इसके साथ ही शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व के बदलते परिदृश्य को भी ध्यान में रखते हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार विरोधी सहित अन्य मुद्दों पर भी ये चर्चा करते हैं साथियों। यानी G20 शिखर सम्मेलन क्या है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सही भाषा में समझा जाए तो G20 शिखर सम्मेलन एक पूरे G20 जो देश हैं उन लोगों के सबसे बड़े लीडर एक मंच पर आते हैं और अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए, अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, ये तमाम जो ये सब मुद्दे हैं इन सबों पर विस्तार रूपी चर्चा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन कैसे कार्य करता है। तो G20 की अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए अध्यक्ष देश द्वारा G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है। जिस भी देश को G20 के लिए अध्यक्ष दिया जाता है यानी उसको मेजबानी के लिए दिया जाता है, तो वो क्या करता है, एक साल तक एक एजेंडा को चलाता है। साथ ही अध्यक्ष देश द्वारा एक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। G20 जो है वो 2 समानांतर ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक के तहत कार्य करता है। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक को नेतृत्व करते हैं। 2 ट्रैक के तहत ये जो G20 देश है वो कार्य करते हैं। पहला है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक जो है उसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर एक साथ मिल करके इस ट्रैक को आगे चलाते हैं। मतलब किस देश में कितने पैसों की ज़रूरत है, ये सब पैसा कहाँ से आएगा, ये तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं इसको कौन फॉलो करता है, फाइनेंस ट्रैक। और शेरपा ट्रैक के बारे में हम लोग थोड़ी जान लेते हैं दोस्तों। शेरपा जो है G20 समिट के जो भी देश की मेज़बानी होती है वो एक व्यक्ति को निर्वाचित करते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसको शेरपा कहा जाता है।
तो फिलहाल हमारे भारत देश के शेरपा जो है वो अमिताभ कांत है, इनके पहले पीयूष गोयल थे। शेरपा जो होता है वो सम्मेलन के एजेंडे के तालमेल को बनाता है तथा शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधित्वों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करता है। ठीक है साथियों, शेरपा सम्मेलन से पहले कई बार मिलते हैं ताकि किसी भी मुद्दे पर मतभेदों को दूर किया जा सके। मतलब दोस्तों, सभी अपने अपने देश का एक शेरपा को बनाते हैं और ये शेरपा किसी भी G20 शिखर सम्मेलन के पहले अनेकों बार मिलते हैं ताकि किसी भी मुद्दे पर उनका जो मत है वो अलग ना हो सके तथा किसी भी प्रकार के मतभेद को दूर किया जा सके। यही शेरपा का कार्य होता है साथियों। G20 सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पूरे विश्व का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था होता है उसका 85% अकेले G20 देश उसका योगदान करती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शीर्ष नेताओं का 17वां शिखर सम्मेलन, यानी कि 17वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। और इंडोनेशिया ने ही इसमें भारत की तरफ से कौन गया था दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था साथियों? तो वो हुआ था आपका इंडोनेशिया के बाली में। जोको विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 साल के लिए मिली। भारत को जो ये अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने दिया है। ये भारत को पहली बार ऐसा होगा जो G20 की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है साथियों। आगे हम लोग आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में समापन के दौरान, जब ये समापन होगा उस समय 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील को सौंपा जाएगा। यानी कि साथियों 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वो होगा अपने भारत देश में। और 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वो होगा ब्राज़ील में। ये आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं इसका आंसर। आगे नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान होगा ट्रोइका। ट्रोइका मतलब क्या होता है? ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील देश शामिल होंगे क्योंकि इस समूह के पास कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इनके पास G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, जिसके कारण ये तीनों देश मिल करके एक ट्रोइका का निर्माण करेंगे। ठीक है साथियों, आगे हम लोग देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हिस्सा लेने वाले नेता। कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो कि नई दिल्ली में समापन होगी? G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में दुनिया के शीर्ष देशों की प्रमुख हस्ती, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापान के प्रधानमंत्री देश समेत अन्य सदस्य व आमंत्रित देशों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। तो इतने जो लोग हैं वो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के आयोजित समारोह में उपस्थित होंगे। इनके अलावा आमंत्रित देश जिनको आमंत्रित किया गया है उनकी अध्यक्षता के दौरान बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात देशों को भी न्योता दिया गया है कि आप भी इस संगठन में, आप भी इस जो आयोजन होगा उसमें शामिल होइए। आगे हम लोग देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इन्हें भी आमंत्रित किया गया है और ये भी भाग लेंगे, जिनमें UNO, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD इत्यादि। ये सभी जो अध्यक्ष, ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इनके अध्यक्ष भी इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो आगे आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। धन्यवाद।